हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हीट, और हीट में भी बेसिकली हम आज बात कर रहे हैं कि हम गर्मियों में लाइट कपड़े क्यों पहनते हैं और सर्दियों में हम जो है डार्क कलर के कपड़े क्यों प्रेफर करते हैं, या क्यों कहा जाता है कि सर्दियों में जो है डार्क कलर के कपड़े पहनो और गर्मियों के टाइम कहा जाता है लाइट कलर के यानी कि हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनो। तो चलिए इसी पर बात करते हैं और चलते हैं सीधा इसको समझने के लिए डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखो, हम जानते हैं समर में प्रेफर करते हैं हम लाइट कलर के क्लोथ्स, है ना, कि जो क्लोथ्स कपड़े होते हैं वो हल्के रंग के कपड़े होने चाहिए। गर्मियों में हम ज़्यादातर इनको ही प्रेफर करते हैं। तो यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। हम जानते हैं समर यानी कि गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। वहीं पर अगर हम विंटर की बात करें, दिन की बात करें, इन विंटर्स, तो विंटर में हम यूजुअली डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, यानी कि विंटर्स में हम लोग डार्क कलर के कपड़े हमें प्रेफर किए जाते हैं कि आप डार्क कलर के कपड़े पहनिए, या फिर हम मोटे या डार्क रंग के कपड़े पहनते हैं। तो इसको समझते हैं ऐसा क्यों, लेट अस फाइंड आउट। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैन्स, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर व्हाइट। दो आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे या एक ही चीज से बने हुए, या मैं कह सकता हूँ एक ही मटेरियल से बने हुए टीन के कैन ले, इनको पेंट कर दे बाहर से। पेंट करें इनसे बाहर से। पेंट द आउटर सरफेस, बाहर से क्या कर दो, इसके आउटर सरफेस को पेंट कर दो। कैसे? ब्लैक, और दूसरे के व्हाइट, यानी कि दो कैन लेने हैं टीन के, और एक को आपने बाहर से क्या कर दिया, पेंट कर दिया ब्लैक कलर का, और एक को बाहर से पेंट कर दो आप व्हाइट कलर का। ठीक है, तो दो तरीके से आपने इस पे कलर कर दिया, एक पे डार्क कलर और एक पे लाइट कलर यानी कि व्हाइट कलर। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच, क्या करें, बराबर बराबर पानी इनमें डालें, एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, और इसको छोड़ दें धूप में 1 घंटे 2 घंटे के लिए, दिन दोपहर में। ठीक है, 1-2 घंटे के बाद आप वहां जाएं, मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, दोनों कैन में आप टेम्परेचर को मेजर करें। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर, क्या आपको कोई फर्क नजर आएगा टेम्परेचर में? इन विच कैन इज द वाटर वार्मर, और अगर बोला जाए तो कौन से वाले कैन में पानी जो है ज्यादा वार्म होगा, गर्म होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इनटू टू कैन्स, आप डिफरेंस भी बता सकते हो, जस्ट छू के भी बता सकते हो कि कौन सा पानी गर्म है कौन सा ठंडा। सो बेसिकली वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप अवर हाउस कूल। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, जैसे कोल हो गया, कोयला हो गया, या लकड़ी हो गई, इनको हम यूज करते हैं जिससे कि हमारे हाउस कूल और वार्म रहे। इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, क्या ऐसा भी संभव है कि हम एक बिल्डिंग बना सकते हैं दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट, ये ज्यादा हीट से अफेक्टेड ना हो, या बाहर ज्यादा गर्मी हो रही हो तो भी अफेक्टेड ना हो। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ द बिल्डिंग, ये जो है ये बन सकता है अगर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे कोई बिल्डिंग को आउटर वॉल ऑफ द बिल्डिंग के, यानी कि अगर हम बिल्डिंग बनाएं अपने घरों से बाहर, सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर्स, तो याद रखना वहां पे ऐसा होना चाहिए कि लेयर एयर बाहर पे हो। ठीक है, ट्रैप हो रखी हो सारी की सारी एयर, सारी की सारी जो हवा है वो एयर ट्रैप हो रखी हो। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स, एक और तरीका इसको यूज करने का वो है हॉलो ब्रिक्स। आप क्या कर सकते हैं, खोखले गोले ब्रिक्स यानी कि ईंटें रख सकते हैं, इनके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी, हवा होगी, और हवा के कारण क्या होगा, हवा एक बैड कंडक्टर है, हीट ट्रैवल नहीं करेगी कहीं से कहीं के लिए। तो अगर कहीं अंदर की हीट है कमरे के, तो वो अंदर ही रह जाएगी और बाहर से अंदर ठंड नहीं आएगी, तो हीट वहां पर ट्रैप हो जाती है, ऊष्मा वहां पर ट्रैप हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, जम जाती है, आप कह सकते हो फंस जाती है। तो हीट वहां से ट्रैवल नहीं कर पाएगी, एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, घर गर्म मिलेंगे, या फिर आपके यहाँ पर हीट ट्रैवल नहीं होगी। तो आप देखेंगे दो कंटेनर आपके पास हैं, एक कंटेनर है आपके पास जो टीन का कैन था जिसके व्हाइट कलर की आपने पेंटिंग की हुई थी या व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ था, और दूसरा कंटेनर है जिसको आपने ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ था। तो जब आप देखेंगे धूप में रखने के बाद, तो जो ये ब्लैक कलर का है, यानी कि जो ब्लैक कलर का कंटेनर आपको दिखा, इसके अंदर का पानी ज्यादा गर्म होगा क्योंकि इसने हीट ज्यादा एब्जॉर्ब की होगी, और जो व्हाइट कलर का है इसने हीट कम एब्जॉर्ब की होगी, तो इसके अंदर कम गर्म होगा, या मैं कह सकता हूँ ये पानी कम गर्म फील करेगा, हीट कम होगा इस पानी के अंदर, ये पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा। तो लाइट कलर के क्लोथ्स और डार्क कलर के क्लोथ्स भी इसी यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, जो डार्क कलर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, यानी कि जितना ज्यादा डार्क कलर होगा उतना ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, हीट जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगी उतना ज्यादा क्या होगा, जो भी बॉडी डार्क कलर में है
वो हीटेड अप हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, उसमें भी ऊष्मा आ जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें सफेद कलर के, या फिर हम कह सकते हैं व्हाइट कलर का पेंट जिस बर्तन में किया उसमें, तो व्हाइट कलर का पेंट ज्यादा हीट तो एब्जॉर्ब करता नहीं है, ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण तो करता नहीं है। तो वो करेगा क्या, उसके अंदर जो पानी है वो नॉर्मली रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ हल्का सा टेम्परेचर चेंज आएगा, पर ज्यादा हीट इस पर ट्रेवल नहीं करेगी। तो मैं कह सकता हूँ डार्क कलर के जो भी वेसल्स हैं, या डार्क कलर के जो भी वेसल्स हैं, बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, ये गर्म हो जाते हैं जल्दी। डार्क कलर के क्यों, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये ऊष्मा को शोषित करते हैं। जबकि जो सफेद कलर के हैं, व्हाइट कलर के हैं, वो हीट को इतना एब्जॉर्ब नहीं करते, वो ऊष्मा को इतना शोषित नहीं करते, इसलिए उसके अंदर का पानी भी ज्यादा गर्म नहीं हुआ। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। तो लाइट कलर में क्या होता है, लाइट कलर हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, जबकि जो डार्क कलर है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लाइट कलर जब हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो ऊष्मा भी नहीं जाएगी, यानी कि जो भी बॉडी उसके अंदर है उसको ज्यादा गर्मी ट्रैवल नहीं होगी, ज्यादा हीट ट्रैवल नहीं होगी उसके पास। लेकिन जो डार्क कलर की बॉडी है उसके पास क्या होगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो भी बॉडी अंदर होगी उसको ज्यादा हीट अप मिलेगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये बेसिक सी बात है, याद रखिएगा कि इसी चक्कर से हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम पे लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। क्योंकि लाइट कलर के क्लोथ्स कैसे होते हैं, लाइट कलर के क्लोथ से हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, वो हमें ठीक ठाक, क्या आप कह सकते हो, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करते, तो हमारा टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रखेंगे। सो एक और इसका एग्जांपल है, फिल टू कैन्स यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10। अगेन ये दोनों जो कैन है हमने फिर से भर दिया विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों को फिर से क्या कर दो, आप भर दो, पानी से भर दो, इस बार गर्म पानी से भर देना। लीव कर देना कैन को रूम में या फिर किसी शेड में, यानी कि कमरे के अंदर कहीं पे इसको थोड़ी देर के लिए रख देना। ठीक है। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। दोनों पानी का टेम्परेचर जैसे 60 था, एक लाइट कलर के बर्तन के अंदर है और एक डार्क कलर के बर्तन के अंदर है। हर 15-15, 10-10 मिनट के बाद इसको चेक करते रहना। आप देखेंगे कि क्या टेम्परेचर जो दोनों के दोनों कैंस का है वो फॉल हो रहा है सेम अमाउंट में, क्या सेम अमाउंट से गिर रहा है। डू दीज एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वेयर व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ। तो क्या इससे आपको पता लगा इन एक्टिविटी से कि क्यों हमें सजेस्ट किया जाता है व्हाइट या लाइट कलर के कपड़े पहनने में गर्मियों में, और डार्क कलर के कपड़े पहनने हैं सर्दियों में। इसीलिए इसको हमेशा यहाँ पर हमें प्रेफर किया जाता है। कारण क्या है कि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं, डार्क कलर के कपड़े हमें क्या करते हैं, वार्म रखते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर हीट ट्रैप हो जाती है और वो हीट का लॉस नहीं होने देते, वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। वहीं पे लाइट कलर के कपड़े क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब नहीं करते ज्यादा से ज्यादा, तो हमें गर्मी फील नहीं होती। इसीलिए डार्क सरफेस क्या करते हैं, देखो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए हमें कंफर्टेबल होता है डार्क कलर के कपड़ों पे। लेकिन सर्दियों में जब बाहर ठंड हो, वहीं पे जो लाइट कलर के क्लोथ्स है वो ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि वो सारी की सारी हीट को जो भी उन पे पड़ती है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमें वो कंफर्टेबल फील कराते हैं सर्दियों गर्मियों में। तो अगर आप लाइट कलर के कपड़े गर्मियों में पहनेंगे तो इससे प्लस पॉइंट आपके लिए क्या है, बेनिफिट क्या है आपका, कि आपके ऊपर जितनी भी हीट पड़ रही होगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और बहुत ही कम अमाउंट की हीट आप एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए आपको गर्मी नहीं लगेगी, यू विल फील कंफर्टेबल। पर अगर मैं वहीं पर बात करूं, डार्क कलर के क्लोथ्स सर्दियों में क्यों कंफर्टेबल देते हैं, क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ्स भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट जब हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, सर्दियों के टाइम जब ठंड लग रही होगी तो हमारी बॉडी को वो, या हमारी बॉडी का वो टेम्परेचर या हीट मेंटेन करके रखते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो वूलन क्लोथ्स जो होती हैं वो हमें वार्म रखती है विंटर में, यानी कि वूलन क्लोथ्स भी हमें क्या करती है, बहुत ज्यादा गर्म रखती है विंटर में। तो इन द विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स। तो सर्दियों में हम क्या करते हैं, विंटर क्लोथ्स पहनते हैं, मतलब वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो वूल जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, यानी कि जो ऊन जो होती है वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का, तो उससे हीट जो होती है वो फ्लो नहीं होती।
ठीक है। सो इसलिए क्या होता है, एयर इसके अंदर ट्रैप हो जाती है, जो भी वूल के फाइबर होते हैं उसके अंदर हवा बेसिकली फंस जाती है, जिससे हवा के कारण क्या होता है, हीट जो है हमारी बॉडी से कोल्ड सराउंडिंग तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती, और हमें गर्मी फील होती है, गरम गरम फील होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर। कभी आपको सर्दियों में बोला गया कि एक मोटी सी ब्लैंकेट ले लो, या उससे आप बढ़िया आपको बोला दो पतली पतली दो ब्लैंकेट ले लो, ठीक है, तो बेटर क्या होगा, कौन सी आप चूज करोगे? तो याद करना, हमेशा याद रखना कि जब भी आप दो पतली पतली ब्लैंकेट लोगे तो उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी, हवा फंस जाएगी, और हवा फंसने के बाद क्या होगी, जब हवा फंसेगी तो आपको वो ज्यादा वार्मर फील कराएगी कंपैरेटिवली एक मोटी ब्लैंकेट से। तो ये बात याद रखना। सो कुछ कीवर्ड्स हमने यहाँ चैप्टर में पढ़े हैं, जैसे सेल्सियस स्केल हमने पढ़ा है, एक ऐसा स्केल होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो मापन करता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है सेल्सियस में। कंडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, सॉलिड्स में ज्यादातर ये देखने को मिलेगा। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर से हीट फ्लो कर जाए, यानी कि दोज मटेरियल विच अलाउ टू हीट पासिस थ्रू देम। कन्वेक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से क्या होता है, हीट लिक्विड या फ्लूइड्स आप कह सकते हैं हीट अप होते हैं, जैसे पानी का गर्म होना, ये सारा का सारा कन्वेक्शन के प्रोसेस से ही होता है। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जिनके अंदर से हीट ट्रेवल नहीं करती। लैंड ब्रीज क्या होती है, लैंड ब्रीज वो ठंडी हवा होती है जो लैंड से चलती है सी की तरफ, यानी कि जमीन से, या आप कह सकते हो भूमि से कहाँ चलेगी, वो सी की तरफ जाएगी, समुद्र की तरफ जाएगी। ये बेसिकली रात की तरफ, रात के टाइम चलती हैं। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हीट का जो ट्रैवल होता है वो बिना मीडियम के भी हो सकता है। जैसे आप लोगों को पता है, आग कहीं पर जल रही है तो उस आग से किसी दूर बैठे व्यक्ति को हीट मिल रही है, कैसे? क्योंकि रेडिएशन है। अगर इसका एक और अच्छा उदाहरण दिया जाए तो उसका उदाहरण एक ऐसा हो सकता है कि धूप हम तक कैसे पहुंचती है, सनलाइट हम तक पहुंच रही है रेडिएशन की प्रोसेस से। ठीक है, तो सनलाइट हम तक कैसे पहुंचती है, रेडिएशन से पहुंचती है, क्योंकि बीच में मीडियम तो होता ही नहीं, ना तो एयर है, ना कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है, तो वहां से इतनी दूर से सूरज की रोशनी हम तक कैसे पहुंची, पृथ्वी तक कैसे पहुंची, यानी कि सन से अर्थ तक ये जो धूप पहुंची है या ये रेडिएशन पहुंची, ये कैसे पहुंची, तो ये रेडिएशन के प्रोसेस से पहुंचती है। नेक्स्ट है सी ब्रीज। तो सी ब्रीज जो होती है ये भी एक ठंडी हवा है जो सी से चलती है, समुद्र से चलती है, और ये चलती है समुद्र से लैंड की तरफ। ये कोस्टल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि सी ब्रीज क्या होगी, समुद्र से निकलेंगी, तो समुद्र से भूमि की तरफ चलने वाली ठंडी हवा है, यानी कि द कोल्ड एयर, द कोल्ड एयर ट्रेवल फ्रॉम सी टू लैंड। ये बेसिकली दिन के टाइम देखने को मिलेगा कोस्टल एरियाज के आसपास, यानी कि जो सी ब्रीज होती है वो दिन में, यानी कि दिन के टाइम ये चलती है। टेम्परेचर क्या होता है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या बताता है, टेम्परेचर हमें बेसिकली बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, यानी कि अगर टेम्परेचर ही है तो वही हमें बता पाएगा कि कितनी बॉडी हीट है, कितनी बॉडी गर्म है ना? किसी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट है, किसी बॉडी के अंदर कम हीट है, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि यस, यहाँ पर यहाँ पर बॉडी के अंदर हीट कम है, इट मीन्स ये बॉडी ठंडी है, और किसी के अंदर हीट ज्यादा है तो बॉडी गर्म है। तो टेम्परेचर बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताएगा, ये बता देगा कि कितनी बॉडी कोई गर्म है या कितनी ठंडी है। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। अब ये कैसे बताएगा टेम्परेचर, किस कैसे बताएगा? हम गर्म चीजों को तो हाथ से छुएंगे तो हमें तो गर्म ही फील होता रहेगा, और कुछ चीजें तो ऐसी ही, इतना टेम्परेचर होगा किसी का तो हम तो हाथ लगा भी नहीं सकते। तो थर्मोमीटर से हमें पता लगेगा कि उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, यानी कि मेजर कैसे किया जाएगा, थर्मोमीटर से। तो थर्मोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो हीट को मेजर करता है, या फिर ये बताता है किसी बॉडी के अंदर कितनी हीट है, तो ये टेम्परेचर को मेजर करता है। थर्मोमीटर भी तीन तरीके के होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो तीन तरीके के थर्मोमीटर हमारे पास होता है। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें, मैं ध्यान में रखने वाली बातें ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट से नोट करेंगे इसे।
तो बेसिक सी चीजें आपको जाननी जरूरी हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय लैंड ब्रीज, व्हाट डू यू मीन बाय सी ब्रीज। चलिए, तो हमने क्या क्या चैप्टर में पढ़ा। हमारा जो सेंस होता है टच से नहीं बता पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कैसे बताएंगे, सेंस से हम रिलाई नहीं होंगे, सेंस के बार बार छू के नहीं बताएंगे ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडी है ये बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि अगर किसी बॉडी का हमें देखना है कि टेम्परेचर कितना है, कितनी बॉडी गर्म है कितनी ठंडी है, तो हम इसका टेम्परेचर से बताएंगे, तो टेम्परेचर को मेजर करके बताएंगे। थर्मोमीटर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, यानी कि जो हीट ये बताएगा कोई बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है हमारी बॉडी में वो टेम्परेचर नापता है ह्यूमन बॉडी का 35 डिग्री सेल्सियस से 42 तक इसकी परास है, यानी कि इसकी रेंज है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर ये टेम्परेचर नहीं नाप सकता, इससे नीचे ये टेम्परेचर नहीं नाप सकता। अगर इससे नीचे का टेम्परेचर या इससे ऊपर का टेम्परेचर आपको मापन कराना है तो फिर आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि अगर आपको एक टेम्परेचर मेजर करना है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और 42 से ज्यादा करना है या 35 से कम करना है तो आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करना होगा। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की क्या होती है रेंज, वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री +110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे हीट ट्रैवल करती है, कैसे हम लोगों को कहा जाता है या सजेस्ट किया जाता है कि भैया गर्मियों के टाइम में लाइट कलर के कपड़े पहनो और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनो, और साथ ही साथ हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस यहाँ पर कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम फटाफट से और पॉइंट डिस्कस करके इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।